हेलो स्टूडेंट, ग्रोवर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी में ज्योग्राफी की पूछे गए 232 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम चाहे आरआरबी एनटीपीसी 12th ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में बाघा और चंद्र धाराएं किस स्थान पर मिलकर चिनाब नदी बनाती है? तो चंद्र और बाघा नदी है जो कहां पर मिलती है? टोंडू। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चिनाब नदी कहां से निकलती है? बड़ालाचा दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रायद्वीपीय पठार में आवर्त भूकंप की सक्रियता से हुए भ्रंश को क्या कहा जाता है? तो इस भ्रंश को क्या कहा जाता है? भीम भ्रंश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हिंद महासागर में कितने गर्त मौजूद है? तो हिंद महासागर में 6 गर्त मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बिर्च और रोडोडेंड्रन ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो बिर्च और रोडोडेंड्रन है तो कौन से वनों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तस्तरी के आकार के उस अंतर्वर्ती पिंड को क्या नाम दिया जो आकाश की ओर अवतल है? तो इसे क्या दिया गया? लेपोलिथ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, एक छोटा हिस्सा अन्य किस राज्य तक फैला हुआ है? तो सिंगरौली जो मध्य प्रदेश से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश राज्य तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल कोशिका क्रिया द्वारा मृदा के माध्यम से ऊपर आता है और शीघ्र ही सूख जाता है, जिसमें लवण शेष रह जाते हैं और ये लवण नमक का एक कठोर परत बनाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? हार्ड पैन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपाली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोपाली जल विद्युत परियोजना है जो किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से जुड़ी है? तो कौन सी नदी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से जुड़ी है? अंबा नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? तो शीतोष्ण चक्रवात है जो कहाँ आते हैं? मध्य अक्षांश क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात अक्सर आते हैं। मैग्नीज ग्रंथियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो मैग्नीज ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी महासागर में तल में पाई जाती हैं मैग्नीज की ग्रंथि काएं। विश्वामित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्री नदी है जो कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए सर्वाधिक माना जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जो किस प्रकार की वनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? गुल्म और सूखा रेतु वृक्ष के लिए क्या माना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लखवार बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लखवार परियोजना है तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नदी अप्रदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिसमें प्राय कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? समप्राय भूमि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्न में कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उत्तरी है जो उसका नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के तटीय और आंतरिक भागों के बीच तापमान में भिन्नता की व्याख्या करता है? तो कौन सा है जो तापमान में विभिन्नता की व्याख्या करता है? महाद्वीप होता है जो तापमान की विभिन्नताओं की क्या करता है? व्याख्या करता है। शिलांग और बारापानी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो शिलांग और बारापानी झील को किस नाम से जाना जाता है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है?
मेघालय में। गुछ घास मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में उगती है? तो गुछ घास है जो किस प्रकार के वनों में उगती है? उष्ण कटिबंध कंटक वनों में है तो कौन सी घास उगती है? गुछ घास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। राज्य की स्थित पाइकारा को भारत की पहली जल विद्युत परियोजना में किस राज्य में माना जाता है? तो पाइकारा है तो किस राज्य में माना जाता है? तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। गोदावरी बंदरगाह में सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो कहां पर किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र राज्य में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी मैदानों की किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां सबसे सामान्य है? तो पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां जो सामान्य है? गुच्छित बस्तियां हैं जो पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है। किस तटीय मैदान को हिप्टोडेल्टिक क्षेत्र या 6 नदियों का उपार कहा जाता है? तो कौन से है जो 6 नदियों को उपार कहा जाता है? उड़ीसा के तटीय मैदान क्या कहा जाता है? हिप्टोडेल्टिक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार उड़ीसा के तटीय मैदान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज को भारत में ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ब्राउन गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट कोयला को है जो किस नाम से जाना जाता है? ब्राउन बेस के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान के नीचे बहने पर निम्नलिखित में से कौन सा वृहद संचालन होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी पंख प्रवाह है। तो कहां पर होता है? अत्यधिक वर्षा के दौरान संतृप्त मृदा और मलबा ढलान के नीचे बहने पर कौन सा प्रवाह होता है? पंख। तटरेखा के समांतर लंबाई के कटकों के रूप में बने रेत के टीले में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं ये रेत के टीले? ऑप्शन नंबर ए निम्न तलछटों के तटों पर क्या पाए जाते हैं? ये रेत के टीले पाए जाते हैं। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? तो कौन सा है जो पिघले हुए लावा से निर्मित हुआ है? किम्बरली पठार है जो पिघले हुए लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। वेलांचली वन निम्न में से किस प्रकार के परितंत्र में सर्वाधिक संबंधित है? तो वेलांचली वन है जो किस प्रकार के वनों से है? आर्द्र भूमि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चट्टानों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना छोटे छोटे खंडों में विघटित होने का क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे खंडों में विघटित होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? बलग्रत अपक्षय। जो चट्टानें हैं जो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बलग्रत अपक्षय। कौन सा पठार पेटलन श्रृंखला का भाग नहीं है? तो कौन सा श्रृंखला है जो पेटलन श्रृंखला का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रांची दक्कन का पठार है जो पेटलन श्रृंखला का क्या नहीं है? भाग नहीं है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान किस स्थान के निकट अरावली पर्वतमाला की पश्चिम ढलान से निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला की अजमेर जिले से क्या है? ये निकलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नदी में इतनी वर्षा होती है जितनी कि जैसलमेर में 10 वर्षों में हुई वर्षा के बराबर है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर तुरा में क्या है? इतनी वर्षा होती है जो जैसलमेर में 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप से संबंधित है? तो लक्षद्वीप से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। करावती द्वीप है जो लक्षद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का स्वामित्व प्राय किसके पास होता है? तो इसका अधिक प्रभाव है जो किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के पास होता है चरागाह। भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलों में से एक राजस्थान की सांबर झील राज्य के निम्नलिखित में किस जिले से स्थित है? तो सांबर झील है जो कहां से निकलती है? बाड़मेर, जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर। तो कहां से निकलती है? जयपुर जिले से। पश्चिमी तटीय मैदान का उदाहरण है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी निम्न घन तट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा प्रमुख यमोत्तर का सही देशांतर विस्तार है? तो कौन सा है? 0.5 डिग्री यमोत्तर का क्या है? सही देशांतर विस्तार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनसी घाटी प्राधिकरण की सहायता से विकसित की गई? तो टेनसी नदी है, उसके कौन सी है जो विकसित की गई? दामोदर घाटी परियोजना है, तो टेनसी घाटी परियोजना से क्या की गई? विकसित की गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। भारत का डेट्राइट नामक से जाने जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर हुंडई, BMW, फोर्ड और अशोक लीलैंड जैसी निर्याताओं को मेजबानी करता है? तो कौन सा है जो करता है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह है जो अशोक लीलैंड का क्या करता है? इनका प्रभुत्व स्थापित करता है। वायु प्रदन द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थलीय गर्त निम्नलिखित में से कहां पर क्या कहलाता है? जो छिछला मरुस्थलीय गर्त है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? कोहान गर्त को क्या कहते हैं? छिछला मरुस्थलीय गर्त। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, उत्तरी उच्चभूमि, मध्य उच्चभूमि और दक्षिण का पठार। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सही नहीं है। मध्य उच्चभूमि है वो बनी हुई है किससे? मध्य उच्चभूमि दक्षिण के पठार से। इनसे तीनों से मध्य उच्चभूमि का निर्माण होता है। भारत के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला आंतरिक भाग है जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंगी व्यवहार। बाबर क्षेत्र विशाल मैदान किस भाग में स्थित है? तो बाबर है जो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के गिरिपाद के आसन में। कितने किलोमीटर चौड़ा है? 8 से 10 किलोमीटर यह क्या है? चौड़ा है। ज्वालामुखी प्राय किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? तो ज्वालामुखी है जो किस प्रकार की प्लेट परिसीमा में पाए जाते हैं? अभिसारी और अपसारी परिसीमा में क्या पाई जाती हैं? ये प्लेटें पाई जाती हैं। विंध्य पर्वतमाला तो सुदूर पूर्व भाग कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में के समीप शहर में होकर बिहार के किस जिले की समीप समाप्त होती है? तो कहां पर है जो ये समाप्त होती है? रोहतास जिले में क्या होती है? ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं जो समाप्त होती हैं। हाल ही में खबरों में रहा चौगासा द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित है? चौगासा है तो द्वीप समूह है जो किन देशों के बीच है? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में है चौगासा द्वीप समूह। स्वच्छ आकाश, बढ़ता हुआ तापमान और आर्द्र भूमि, इन स्थितियों को सामान्यतः अक्टूबर की हीट कहा जाता है। विशेष भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, निवर्तन मानसून। निवर्तन मानसून क्या है? लौटता हुआ मानसून है, उससे संबंधित है, जिसे क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने लग जाती है। भू सामग्रियों के संचालन के संदर्भ में शैलों का अपक्षय न होने पर क्या होगा? अगर शैलें हैं जो अपक्षय नहीं होगी तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो क्या है विसर्पण का प्रभाव है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सफोर्ड जिलों का निर्माण किससे होता है? नदियों का विसर्पण यानी कि सर्पिले आकार के कारण क्या होता है? ऑक्सफोर्ड झील का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति प्रायद्वीपीय ब्लॉक को उत्तरी पूर्वी परिसीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी आकृति है उत्तरी पूर्वी सीमा को है जो चिन्हित करती है? मालदा फाल्ट। मालदा फाल्ट है उत्तरी पूर्वी परिसीमा को क्या करती है? चिन्हित करती है। उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी प्राकृतिक भू आकृति ग्रीष्म के महीनों की तरह निम्न दाब श्रेणी के आरंभ को चिन्हित करती है? तो कौन सी है जो निम्न दाब को चिन्हित करती है? अरावली की पहाड़ियां हैं तो निम्न दाब को क्या करती हैं? चिन्हित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में
जनसंख्या की असमान वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो जनसंख्या की असमान वितरण को है जो कौन सा प्रभाव है जो वितरण करता है? ऑप्शन नंबर सी, मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता है जो असमान वितरण को क्या करता है? संदर्भित करता है। कोयना परियोजना किस राज्य की कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बने हुए? कोयना कहां पर है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी वर्षा के लिए उत्तरदायी है? संवहनी वर्षा है जो किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी, तीव्र पृष्ठीय तापमान के कारण वायु का ऊपर उठना क्या होता है? संवहनी वर्षा का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो दक्षिणी भाग में है जो कौन सा मरुस्थल है जो दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी है जो कहां पर दिखाई देता है? दक्षिणी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय क्षेत्र में पृथक करती है? तो हिमालय क्षेत्र में है जो कौन सी पर्वतमाला है जो पृथक करती है? पीर पंजाब कश्मीर घाटी को हिमालय क्षेत्र से क्या करती है? पृथक करती है। भूमध्य रेखा के निम्न दाब पेटियों को सामान्य क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, डोलड्रम। डोलड्रम की पेटी इन्हें कहा जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? सबसे ज्यादा घनत्व है जो कहां पर? पश्चिमी बंगाल। माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट ब्लॉक है जो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, अल्पास। अल्पास पर्वत कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार सघन वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है जो सदाबहार वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? विषुवतीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर है? तो दुर्गापुर है जो कहां पर है? दामोदर नदी के तट पर स्थित है। किस प्रकार की जलवायु और वनस्पति टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषता है? तो ये टैगा है जो किस प्रकार के जलवायु के हैं? शीत जलवायु और शंकु वृक्षी वन के लिए क्या पाए जाते हैं? टैगा वन। हजीरा विजयपुरम जगदीशपुरम पाइपलाइन का उपयोग मुख्य रूप से किस परिवहन के लिए किया जाता है? तो इसका है जो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैसों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः खनन और भू अवतल के कारण भूसंकलन देखा जाता है। तो भूसंकलन कहां पर देखा जाता है? उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन और भू अवतलन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्कन का पठार का साम्य ढाल किस तरफ है? तो दक्कन का पठार है जो ढाल किस है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। जो दक्कन का पठार का क्या है? ढाल है। ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार का दाब विकसित होता है जो मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है? तो ग्रीष्म काल के दिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, निम्न दाब। निम्न दाब है जो विकसित होता है। कौन सा बहुमूल्य वृक्ष मुख्यतः पश्चिमी हिमालय में उगता है और निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है जो पश्चिमी हिमालय में उगता है? ऑप्शन नंबर सी, देवदार है जो पश्चिमी हिमालय में उगता है। प्रायद्वीपीय पठार का भूगर्भीय दृष्टि से स्थिर क्यों माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को भूगर्भीय स्थिति क्यों माना जाता है? क्योंकि निम्न भूकंपीय सक्रियता वाले एक प्राचीन शिला क्षेत्र के रूप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार की पूर्व परिसीमा का निर्माण करती है? तो कौन सी है जो दक्कन की पूर्व परिसीमा का निर्माण है जो करती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, पूर्वी घाट। पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून का निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका लैगून का निर्माण की क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तट किनारे नदियों और लहरों द्वारा निक्षेपण। इससे क्या होता है कि नमक की गीले का निर्माण होता है। हल्दिया और प्रयागराज के बीच निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2।
सॉरी 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवनें शीतकाल के दौरान तमिलनाडु के वर्षा लाने में सहायक होती है? तो कौन सी होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में उच्चतम उच्चता बिंदु है? तो कहां पर है उच्चतम बिंदु? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। फूलों की बौछार से केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों में फूल खिलने लगते हैं? तो किसमें है जो फूल खिलने लगते हैं? कॉफी। समुद्र विज्ञान के संदर्भ में हेलोक्लाइन पद का क्या अर्थ है? तो हेलोक्लाइन है जो क्या है? ऑप्शन नंबर ए लवणता की तीव्र परिवर्तन वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन, जिससे क्या होता है कि लवणता तीव्र परिवर्तित होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा कुमाऊनी बोली जाती है? तो कुमाऊनी भाषा कहां पर बोली जाती है? कुमाऊं उत्तराखंड में। किस प्रकार की मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कहां पर पाई जाती है? जहां पर अम्लीय मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है, जो उच्च अम्लीय मृदा होती है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रिहंद है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस समुद्र का अनुसरण करती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो किस का अनुसरण करती है? 180 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारे पर गोकुल जिले के निर्माण के लिए सर्वोत्तम रूप से क्या समझा जाता है? तो कौन सा है? बाह्य किनारों पर पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। क्या होता है जिससे गोकुल जिले का निर्माण होता है? बाह्य किनारों पर तो पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर क्या होता है? निक्षेपण होता है। भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे साल, सागौन, बांस युक्त वनों के लिए क्या है जानी जाती है? तो उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों में क्या पाई जाती है? ये प्रजातियां पाई जाती हैं वृक्षों की। भारत के तटीय पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित। बॉक्साइट और अन्य अवैध के संवर्धन के मुख्यतः किस प्रकार के अपक्षय शामिल होते हैं? तो किस प्रकार के अपक्षय शामिल होते हैं? रासायनिक अपक्षय होते हैं। तो बॉक्साइट और अन्य अवैध के संवर्धन में होते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी है जो चट्टानें पाई जाती हैं? पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें जो क्या पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंध सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अपसारी सीमाओं पर विवर्तनिक प्लेटों का क्या होता है? अपसारी सीमाओं पर है जो विवर्तनिक प्लेट है जो क्या होती है? एक दूसरे से क्या जाती है? दूर जाती है। कहां पर? अपसारी सीमाओं पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण उद्वर्तवली अवसादी शैलों से हुआ है? तो अवसादी शैलों से है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण है जो हुआ है? ऑप्शन नंबर बी वली। वली पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी शैलों। सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी में से भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी चक्रवात है जो ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर में क्या होता है? उत्पन्न होता है। कौन सी भौतिक विशेषता दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के लिए अवरोधक का काम करती है, जिससे एक तरफ भारी वर्षा होती है और दूसरी तरफ शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होती है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य किन जिलों में स्थित है? तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर और बाड़मेर में क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों पूर्व घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? तो पूर्वी घाट के है जो उत्तरी भाग में कौन सी स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। किसी अपक्षयण प्रक्रम में तापमान विभिन्नता के कारण चट्टानों की परतें छिल जाती है
तो किस कारण है, जो चट्टानों की परतें हैं जो छिल जाती हैं, अपसर्पण के कारण है जो चट्टानों की परतें छिल जाती हैं। जल समर की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? जल समर की अवधारणा है जो नदी जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। पड़ोसी देश पेरू और चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेरू और चिली है जो ये किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान के पतन और पोताश्रय कम क्यों है? तो किस कारण है ये पोताश्रय है जो कम है? क्योंकि यहाँ पर उन्मजी और तटरेखा है। सुनामी का सबसे सामान्य कारण क्या है? सुनामी का सबसे सामान्य कारण क्या है? अधो समुद्री भूकंप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों को मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति आच्छादित करती हैं? तो उष्ण कटिबंध सदाबहार वन है तो कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार से कौन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अजंता। अजंता पर्वतमाला है जो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। निम्नलिखित में से किस कथन में सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन किया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में लक्षद्वीप समूह में जैव विविधता कम क्यों है? तो जैव विविधता है जो कम क्यों है? ऑप्शन नंबर ए लघु भूक्षेत्र और वनों की अनुपस्थिति के कारण क्या है? जैव विविधता है, जीव जंतुओं की संख्या क्या है? कम है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? तो रासायनिक अपक्षयन का भाग है तो कौन सा नहीं है? तुषार क्रिया है तो रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? इसका अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? धान जैसी जल गहन फसलों में कृषि। उत्तरी मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है? तो उत्तरी मैदानों के बारे में है जो कौन सी विशेषता है जो सत्य है? ऑप्शन नंबर ए वहां पर क्या पाई जाती है? उपजाऊ मिट्टी और घनी आबादी पाई जाती है। निम्नलिखित में किस राज्य में आदर की खेती की जाने की संभावना सबसे कम है? त्रिपुरा, हरियाणा, मणिपुर, असम। तो कहाँ पर? हरियाणा में आदर जो आदर भूमि में खेती होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर डी आधिकारिक भाषा है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती। जब किसी वायु में पर्वतीय अवरोध के ऊपर उठने के कारण बाध्य होता है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा जो पर्वतीय अवरोध के कारण ऊपर उठती है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है? तमिलनाडु में कौन सा है? मुन्नार की खाड़ी, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी असम। निम्नलिखित में से किस हिमालय में सबसे पूर्वी हिमालय पर्वतमाला कौन सी है? तो पूर्व की है हिमालय की सबसे पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी पूर्वांचल पर्वतमाला है जो पूर्वी पर्वतमाला का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व भाग में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में है तो कौन सी है जो पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए नागा। नागा है जो कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड, मणिपुर इनमें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपित और प्राकृतिक वनस्पति के बीच का मुख्य अंतर है? रोपित और प्राकृतिक के बीच कौन सा है? मानव परक्षेपण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है? तो कौन सी पर्वतमाला है जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। पब्बन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पब्बन है तो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्रों में स्थित है जहाँ उष्ण कटिबंध वनस्पति पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंध वनस्पतियां पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर सी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक।
पश्चिम से पूर्व तक भारत की वास्तविक भूमि दूरी क्या है? तो कितनी है? 29-33। 32-14 कहां से है? उत्तर से दक्षिण। बंगाल की खाड़ी के अनुदिश मैदानों की उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को ऑप्शन नंबर सी क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत के तापमान में अचानक वृद्धि होने के साथ होने वाली पूर्व मानसिक वर्षा का संदर्भित करता है? तो कौन सा है? तो दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के कारण होता है ऑप्शन नंबर बी आम्र वर्षा। हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से पूर्व पश्चिम पूर्व दिशा में किस मुख्य भारतीय नदी तक फैली हुई है? तो कहां तक फैली हुई है? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी तक। मुन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच में स्थित है? तो मुन्नार की खाड़ी है किस के में? भारत और श्रीलंका देश के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भौगोलिक संरचना मुख्यतः भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा को नियंत्रित करती है? तो पूर्वी सीमा है जिसको कौन सी है जो नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है? तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में कौन सा है? पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक अपक्षयन का कौन सा है जो उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण है जो रासायनिक अपक्षयन का क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में है तो कौन सा पठार है जो स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार जो है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आकृति लक्षद्वीप समूह को दो व्यापक भागों में विभाजित करती है? तो लक्षद्वीप को है जो कौन सी है जो दो भागों में जो विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर बी 9 डिग्री चैनल। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं? तो किसको करते हैं? दक्कन के पठार को। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट क्या है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन के पठार के पश्चिम में स्थित है? तो दक्कन के पठार है उसके पश्चिम में है जो कौन स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। केरल की कौन सी फसल मुख्य रूप से रोपण कृषि से संबंधित है? तो कौन सी है जो रोपण कृषि से संबंधित है? रबर। दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में। भारत के भू राजस्व अभिलेखों में भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष से अधिक परत वाली प्रति भूमि को क्या कहा जाता है? बंजर भूमि कहा जाता है। तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों के लिए मुख्य चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मुख्य चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी अवसंरचना और सेवाओं पर दबाव। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? तो दक्षिण में है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मालदीव। निम्न में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदानों की बाढ़ के मैदानों के नए और छोटे निक्षेपों के संदर्भ में बहुत उपजाऊ है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी खादर है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय द्वारा पृथक होता है? तो किसे होता है? ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ है तो भारत के किस मौसम को
प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी भारत को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी है और कहां पर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। तो कौन सी है? महानदी। अगुआड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला का एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगुआड़ा कहां पर है ये? ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य में। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूर्व और सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो है जो कहां पर होती है? ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध में क्या होती है? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हैं जो प्राप्त होती है। भारत की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में परिक्षिप्त बस्तियों का निर्माण कौन सा भौतिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो कौन सा भौतिक कारक है जो प्रभावित करता है भारत की पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ऊंचाई और भूभाग? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है द्वीप है तो किस द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान द्वीप समूह का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 3 प्रकार के भौतिक प्रभाग पठार, मैदान और तटीय क्षेत्र होते हैं? तो कहां पर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। क्या क्या होते हैं? पठार, मैदान और तटीय मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा तट कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है? तो कौन सा है जो कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट। चतुर्थक गतिविधियों तो मुख्यतः किससे संबंधित होती है? चतुर्थक गतिविधि है तो किससे संबंधित है? सूचना एवं अनुसंधान। किस राज्य की भू आकृति विज्ञान मुख्यतः सिंधु गंगा के मैदान द्वारा परिभाषित होती है? सिंधु और गंगा के मैदान द्वारा परिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के देशांतरीय विस्तार को निरूपित करता है? तो देशांतर विस्तार को कौन सा निरूपित करता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से संबंधित है? तो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप पठार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी है जो किससे? प्रायद्वीप पठार से। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत अपने समृद्ध संसाधनों के लेकिन लंबे समय तक पृथकवादी आंदोलनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बलूचिस्तान। कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो कांगो नदी है जो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा के आसपास उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसारित होती है? तो इसे क्या कहते हैं? ITC जेड उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। भारत के उत्तरी मैदानों में नहरी सिंचाई अधिक उपयुक्त क्यों होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सपाट भूमि, 12मासी नदियां, नहरों का नेटवर्क क्या होता है? सुगम बनाती है। भारत के किस ऋतु में उच्च तापमान पर निम्न आर्द्रता होती है? तो किस तापमान पर है जो निम्न आर्द्रता होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता कब होती है? गर्मियों के टाइम। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? किसी वर्ष के दौरान फसलों की सही खेती में किया गया कुल क्षेत्र। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो कोंकणी है जो कहां पर बोली जाती है? गोवा। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। टिहरी बांध जो बिजली उत्पादन के लिए सबसे बहुउद्देश्य है, किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध है जो कहां पर बनाया गया है? भागीरथी नदी। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। चिल्का झील और पुलंकी झील निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
भारत के पूर्वी तट पर। मानसून के निवर्तन के कारण मुख्य रूप से वर्षा होती है। मानसून है जो निवर्तन के कारण कहाँ पर होती है? तमिलनाडु राज्य में। जब भारत में मानसून है जो वापिस लौटता है तमिलनाडु राज्य में क्या होती है? अच्छी वर्षा होती है। भारत का सबसे लंबी झील वेबनाड झील जो अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो वेबनाड झील है तो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। प्रायद्वीप पठार के पूर्व और पश्चिमी में कौन से जल निकाय पार्श्व है? तो पूर्व और पश्चिम में कौन सा जल निकाय है तो पार्श्व है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। मालाबार तट के आसपास अरब सागर में स्थित भारतीय प्रायद्वीपों का कौन सा समूह प्रवाल द्वीपों से बना है? तो कौन सा है जो प्रवाल द्वीपों से बना है? लक्षद्वीप है जो किससे बना है? प्रवाल द्वीपों से बना है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में स्थित है? तो कौन सा है जो अरब सागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा लक्षद्वीप। दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है असमान वितरण का कारण? पर्वतमालाएं पवनों की दिशा और तीव्रता से प्रभावित क्या करती हैं? होती हैं। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट है जो किस राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? तो पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग कहां पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और तमिलनाडु राज्य में। भारत के पूर्व तट पर स्थित कौन सी झील एक महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है? तो पूर्व तट पर है जो कौन सी झील है जो भौगोलिक संरचना है? चिल्का झील। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पन्ना। सिमली पालन कहाँ पर है? उड़ीसा में। मानस असम में। नंदा उत्तराखंड राज्य में। उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद किस नदी से निकलती है? तो गंगोत्री है तो कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी से। निम्नलिखित में किस भारतीय क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों और शीत ग्रीष्म ऋतु वाली अल्पाइन जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मिजो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी पहाड़ियां राज्यों की शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम क्यों होता है? क्यों होता है? सीधी ढलानें, मृदा वाली पतली परतों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तापी। नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उद्गमती और पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक शहरीकरण का दर्जा दिया गया है? शहरीकरण का दर्जा है जो सर्वाधिक किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली राज्य को। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहर सिंचाई सबसे उपयुक्त है? तो नहर सिंचाई है जो किसके लिए है? जो उपयुक्त है नदी बेसिन और समतल भूमि के लिए। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है? चीन है, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य। श्रवण चतुर्भुज योजना है जो किन शहरों को जोड़ती है? तो किन किन शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ है तो कौन सा राज्य है?
जो सीमा साझा करता है बिहार और उत्तराखंड राज्य है। नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश। पड़ोसी देशों का कौन सा एकम चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तो कौन सा है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? नेपाल और भूटान। भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मृदा बड़े पैमाने पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, जलोढ़ मृदा है। तो कहाँ पर पाई जाती है? बड़े भूभाग पर पाई जाती है। कौन सा द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है? तो दक्षिण और पूर्व में जो कौन सा द्वीप समूह है जो स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में गर्मी का मौसम मुख्य सामान्य किस के दौरान होता है? जून से सितंबर। तो सॉरी, मार्च से मई में। जून से सितंबर तो क्या होता है? वर्षा होती है। कर्क रेखा भारत के किन दो पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से? त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है जो इनसे राज्य से गुजरते। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा है जो महासागरीय धारा को प्रभावित नहीं करता? मृदा की प्रकार है जो महासागरीय धारा को क्या नहीं करता? प्रभावित नहीं करता। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानों में गेहूं क्यों उगता है? क्यों उगता है? क्योंकि वहां पर जलवायु जलोढ़ मृदा और ठंडी सर्दियों का क्या होता है? मौसम होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार के मरुस्थल के छोटे से हिस्से से उद्भव होती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी है। थार के मरुस्थल के छोटे से हिस्से से होकर क्या होती है? बहती। कहां से निकलती है? अजमेर से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा शहर है जो परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जल सिंचाई पाइप लाइनें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की में स्थित उच्च हिमालय चोटियां हैं? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में जनजातीय बस्तियों की विशेषता क्या है? क्या है? वनाच्छादित तो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकीर्णन और रेखीय ग्राम पैटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थार के मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है? तो जो थार के मरुस्थल है दक्षिण में कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री से अलग होते हैं? 10। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है? तो एक घूर्णन है पृथ्वी अपने 24 घंटे में पूरा करती है। तो पृथ्वी की परिक्रमा 365। पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? पृथ्वी का झुकाव, सूर्य के चारों ओर उसका क्या है? परिक्रमण। निम्नलिखित से कौन सी फसल जल क्रांत परिस्थितियों में उगाई जाती है? तो जल क्रांत परिस्थितियों में कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर भूकंपीय क्षेत्रीकरण और भूकंप रोधी इमारतें। भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किन नदियों के निक्षेप से निर्मित है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से क्या है? बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी के पूर्वी घाट दोनों से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य। मकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच क्या है? खींची गई रेखा है। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का समग्र जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर हर वर्ग। जम्मू और कश्मीर किस नदी की दुनिया की सबसे ऊंचा रेलवे पुल है? तो किस पर है? चिनाब रेलवे ब्रिज। भारत की जनजातीय बस्तियां सुदूर वन क्षेत्रों में क्यों स्थित है? क्योंकि वन प्राकृतिक संसाधन और आजीविका क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र से के निकटता के कारण न्यूनतम मौसमी विविधता वाली सम जलवायु अनुभव के कारण सर्वाधिक संभावना रखता है? तो कौन सा? मुंबई राज्य। यहाँ पर क्या है? मौसम का पता नहीं लगता कि सर्दी है गर्मी।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे अधिक इस तरह सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा है? तो अफगानिस्तान, ओ सॉरी श्रीलंका है, तो इस तरह सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार भी करता है, चीन भी और अफगानिस्तान भी। सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कीजिए। निम्न में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? ऑप्शन है चूना पत्थर। भारत के दक्षिणी पूर्व में निम्नलिखित से कौन सा देश स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में कौन सा स्थित है? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? कौन सा? बांग्लादेश। कितनी? 96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। भारत की कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलमंडलम और मुन्नार की खाड़ी। 2000 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, घनत्व है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखी कांड सही व्याख्या करता है? तो कौन सा है? यह पर्वत के आंतरिक भाग से निकलने वाले लावा का क्या है? परिणाम होता है। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में स्थित है? तो कहां पर है? उत्तर पश्चिम, वो सॉरी हाँ पूर्व में। बांग्लादेश भारत के किस राज्य में? पूर्व राज्य में। निम्नलिखित में से किस नदी को छोड़कर शेष सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र में शामिल होती है? तो किस नदी को छोड़कर? गोदावरी। गोदावरी नदी को छोड़कर सारी नदी है तो सिंधु नदी तंत्र में क्या होती है? शामिल होती है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर के द्वीप राष्ट्र है? तो हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है? तो राष्ट्र है ऑप्शन नंबर ए मालदीव। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली उष्मा का उपयोग करके उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस पर? सतलुज नदी पर। थार का मरुस्थल दिखने वाली विशिष्ट भू आकृति क्या होती है? क्या होती है? बालू के टीले। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य में युगम बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? तो बांग्लादेश के साथ है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या है, उसे क्या जाना जाता है? जनसंख्या घनत्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल। जलवायु मानचित्र मुख्यतः किन आंकड़ों से संबंधित है? तो जलवायु मानचित्र है तो किससे है? ऑप्शन नंबर बी तापमान और वर्षा। भारत में जनसंख्या का वितरण किस कारण होता है? असमान और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी विभिन्नताएं क्या होती है? पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा देश है जो भारत के साथ है तो स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? थाईलैंड। भारत की कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि सबसे उपयुक्त है? तो भारत में कृषि के लिए जो सबसे उपयुक्त भूमि है समतल और जलोढ़ भूमि। भारत के विस्तृत मरुस्थलीय सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सा है? दक्कन का असम और उत्तरी बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोली जाती है? तो उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है? उड़िया। कब लागू हुई थी? 2004 में। इसी के साथ क्या होता है? सेशन खत्म होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।